डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार लोग टेस्ट कराने के बाद ये सोचते हैं, जब वो पीएसए का टेस्ट कराते हैं, कि अगर उनका पीएसए लेवल ज़्यादा आया तभी उन्हें ये कैंसर हो सकता है, ये कैंसर होने की संभावना है। और अगर पीएसए लेवल नॉर्मल आता है तो वो सोच लेते हैं कि उनको ये कैंसर कभी नहीं हो सकता, या फिर ये कैंसर नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अगेन ये मिथ है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। अगर पीएसए लेवल बढ़ा है तो बहुत ज़रूरी है स्पेशलिस्ट ओपिनियन लें। पीएसए बहुत दूसरे कारण से भी बढ़ता है, जिन्हें यूरिन में इन्फेक्शन है, जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और उन्हें पेशाब की जगह पे नली डाली गई है, उनका भी पीएसए लेवल हाई आएगा। तो बहुत ज़रूरी है जिनका पीएसए लेवल हाई आए वो एक्सपर्ट ओपिनियन सीख करें, क्योंकि काफ़ी टाइम सिर्फ इट कुड बी इन्फेक्शन रिलेटेड और एंटीबायोटिक से अपना पीएसए लेवल्स कम होगा। तो प्रोस्टेट कैंसर की वजह से पीएसए लेवल हाई है तो वो एंटीबायोटिक से कम नहीं होगा जी। जो आपका दूसरा पार्ट ऑफ द सवाल था कि अगर पीएसए लेवल नॉर्मल है तो प्रोस्टेट कैंसर नहीं है, ये भी 100% सही नहीं है। 90% कैंसर्स आप प्रोस्टेट पीएसए सिक्रीटिंग, मतलब वो पीएसए सिक्रीट करते हैं और वो पीएसए लेवल हाई होता है। 10% कैंसर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें पीएसए लेवल उतना हाई नहीं होता। तो अगर उन्हें यूरिनरी तकलीफ़ है तो उन्हें मेडिकल हेल्प सीख करना चाहिए, और वो डॉक्टर विथ वेरियस अदर थिंग्स, रेक्टल एग्जामिनेशन और सोनोग्राफी, कभी कभी एमआरआई की भी ज़रूरत हो सकती है, या कभी कभी बायोप्सी की भी ज़रूरत होती है, उससे डिटेक्ट करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं। तो पीएसए लेवल नॉर्मल होना मतलब नॉट 100% दैट देयर इज़ नो प्रोस्टेट कैंसर। जी, मतलब पूरी जांच और पूरे टेस्ट कराने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। बट यस, वो रिस्क फैक्टर है। अगर पीएसए हाई आए ज़रूरी है चेक कराना, यूरिनरी सिम्टम्स हो ज़रूरी है चेक कराना, इवन दो पीएसए नॉर्मल हो। जी। डॉक्टर साहब, लोग ये भी मानते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर की बेस्ट ट्रीटमेंट सर्जरी और रेडिएशन से ही हो सकती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये कितना सही है, कितना गलत है? प्रोस्टेट कैंसर अलग अलग स्टेजेस में होते हैं। अगर लोकलाइज बीमारी सिर्फ प्रोस्टेट के रिलेटेड है तो आपका कहना गलत नहीं है कि सर्जरी या रेडिएशन उसका सही इलाज है। अगर प्रोस्टेट कैंसर एडवांस्ड है जो दूसरे ऑर्गन्स में फैल गई है तो उसमें सर्जरी और रेडिएशन उसे क्योर नहीं करता। देन हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं और वो भी काफ़ी हद तक वो कैंसर को कंट्रोल कर सकता है। हार्मोनल ट्रीटमेंट दो टाइप्स के होते हैं, एक है सर्जरी करके टेस्टिस निकाला जाए, दूसरा होता है दवाइयों से जो टेस्टिकुलर हार्मोन्स है उसको सप्रेस किया जाए। तो अगर एडवांस्ड स्टेज है या कोई बुज़ुर्ग है जो कोई ऑपरेशन को फिट नहीं है, समझो उन्हें बहुत हार्ट वीक है, लंग वीक है, या वो ऑपरेशन को फिट नहीं है, उन्हें ऑपरेशन या किसे नहीं कराना हो ऑपरेशन, तो उन्हें हार्मोनल ट्रीटमेंट देके प्रोस्टेट बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर अर्ली स्टेज है जो सिर्फ प्रोस्टेट को ही आधारित है तो सर्जरी और या रेडिएशन उससे क्योर कर सकते हैं।